के रूप में भाई, जिले के रूप में इसकी स्थापना हुई भाई। ठीक है, किसकी? पलवल की भाई। याद कैसे रखोगे? देखो आप क्या है भाई, 21 से बन गया 21। आप लोग क्या भाई 21 के लिए क्या है, आप पल दो पल भी क्या है वेट नहीं कर सकते। वेट 2008। ठीक है, कैसे याद रखोगे भाई? हम लोग क्या है 21 के लिए, वो एक पप्पी है जो 21 है, 21 से बढ़िया हमारे पास 21वां जिला। ठीक है, पल दो पल से पलवल, वेट से 8, 2008 भाई। 21 के लिए क्या है, हम लोग पल दो पल भी वेट नहीं कर सकते, अभी चाहिए, हाथों हाथ चाहिए एक पप्पी भाई, बस। ठीक है, बात खत्म। चीजें समझ में आई? यानी क्या, कैसे याद रखोगे भाई? 21 के लिए क्या हम लोग पल दो पल भी वेट नहीं कर सकते। 2008 21वां जिला और पलवल जिले के रूप में इसकी स्थापना हमारी हुई थी भाई। इसकी स्थापना हुई कैसे, मतलब किससे अलग करके इसको बनाया गया? पलवल देखो किसका पड़ोसी है, ये पहले फरीदाबाद थे, पूरा पूरा ऐसे था ये। ठीक है, फिर बीच में ये लाइन खींच दी, लाइन खींचते ही पलवल अलग बन गया। तो इसको किससे अलग करके बनाया गया भाई? पलवल जिले, ओ फरीदाबाद से अलग करके इसकी स्थापना हुई भाई। फरीदाबाद से अलग करके क्या है भाई, पलवल की स्थापना करेगी थी। आप मैप के अंदर भी देख भी सकते हो भाई, इसके बिल्कुल पड़ोस में है भाई। ठीक है, दूसरी चीज भाई, इसकी लोकेशन कहां पर है भाई? लोकेशन कहां पर है हरियाणा के पलवल जिले की? हरियाणा का सबसे जो दक्षिणतम जिला है, सबसे साउथ मोस्ट जो जिला है वो पलवल और नू दोनों के दोनों शुमार हैं। तो इसी की तरह यानी इसकी लोकेशन देखेंगे तो हम लोग कोई क्या लोकेशन बोल लेंगे? हरियाणा का दक्षिणतम जिला भाई। हरियाणा का दक्षिणतम जिला कौन सा भाई? पलवल क्या भाई? हरियाणा का दक्षिणतम जिला है, साउथ मोस्ट जिला है। आप नक्शे के अंदर देख सकते हो ध्यान से, इसके अंदर कोई ट्रिक काम नहीं करेगी भाई। ठीक है, तो अगली चीज भाई, तहसील, उप तहसील इतनी जरूरी नहीं है। तहसील और विधानसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बता रखा है भाई? एक तो पलवल शहर खुद होगा भाई, कोई भी जिला है उसकी एक तहसील तो क्या है, वो शहर खुद होता है। नहीं, पलवल शहर हमारा खुद है, एक तहसील है भाई। सेकंड नंबर पे अथीन भी क्या है, हमारी तहसील है। और थर्ड नंबर पे आती है ओडल भी क्या है, हमारी तहसील है भाई। याद कैसे रखोगे? देखो इनको याद रखने की सिंपल सी टेक्निक बताऊंगा। देखो जब भी आप 21 करते हो, ठीक है, तो आप कैसे करते हो भाई? पल दो पल के लिए, पल दो पल से पलवल बन गया, अपने ओठो क्या है होल्ड करते हो, ओडल से बन गया होल्ड। अरे मैं इसको लय को बीच में ले आऊंगा, डय को ऊपर लेते हुए होल्ड बन जाएगा। यानी पल दो पल के लिए क्या है, अपने ओठो क्या आप होल्ड करते हो, और उन ओठों को जब होल्ड करते हो तब आप क्या है प्रेम के अंदर लीन हो जाते हो। अथीन से बन गया लीन। ठीक है, देखो 21 के माध्यम से ही दोनों की दोनों ट्रिकें हैं। 21 जब करते हो आप क्या है भाई, आप पल दो पल के लिए भी आपसे क्या है 21 अगर आपको करने तो आपसे वेट नहीं किया जाएगा, 2008 वेट। ठीक है, याद रह जाएगा। दूसरा तहसील कौन सी भाई? जब आपको क्या है 21 करनी हो, ठीक है, तो आप पल दो पल के लिए क्या है अपने ओठों को होल्ड करते हो, होल्ड से ओडल, ठीक है, होल्ड करते हो। इसके बाद क्या है आप एक प्रेम के अंदर लीन हो जाते हो। ठीक है, हथीन, थीन, लीन, याद रह जाएगा, दिमाग के अंदर आजीवन सेट रहेगा, कभी भी नहीं भूलोगे भाई। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम लोग उप तहसील कौन सी भाई पलवल जिले की हमारी? तो इसके अंदर असनपुर और बहीन एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाएगी, फिर भी लिख लो भाई। ठीक है, ना याद करने की जरूरत, असनपुर और बहीन। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र हमको देखने में मिलते हैं। एक तो जो शहर होता है खुद है, यानी पलवल सिटी, एक तो ये हमारा विधानसभा क्षेत्र होगा। एक जो हमारा ये अथीन है, मतलब जो मैंने आपको बता रखा है जोन से ये होते हैं हमारे जो तहसील होते हैं, वो भी लगभग सारी विधानसभा के अंदर आती है, यानी अथीन ये भी है भाई। और तीसरे नंबर पर ओडल, ये भी है। ओडल से रिलेटेड एक खास चीज याद रखना, देखो होल्डल से बना होल्ड, आप ओठों को होल्ड करते हो, और होल्ड का मतलब होता है किसी चीज के लिए उस चीज को स्पेशल रोक के रखना। ठीक है, और आप क्या है रिजर्वेशन के अंदर भी वो सीट स्पेशल रोकने लग रहे हो आप आरक्षित श्रेणी के लिए। यानी होटल क्या है हमारी एक रिजर्व्ड सीट है, आरक्षित सीट है भाई, रिजर्व्ड सीट। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि पलवल जिले की कौन सी सीट एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, तो होडल भाई, याद रह जाएगा। होडल से होल्ड भाई, स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए क्या इसको होल्ड कर रखा है। और जो चौथे नंबर पे हुई वो हमारे पास होगी पृथला। पृथला मतलब भाई बस बहुत देर तक होट तुमने होल्ड कर लिए, लीन हो लिए, अब पृथक हो जाओ। पृथला मतलब पृथक मतलब अब अलग हो जाओ, बस बहुत देर तक तुमने ओठों को है होल्ड कर लिया भाई, पृथला भाई। ठीक है, 4 विधानसभा क्षेत्र है। अभी तक मेरे को बताओ पलवल जिले की इतनी चीजें एक साथी के याद हुई या
नहीं हुई। 21वां जिला है, 2008 में स्थापना हुई थी। ठीक है, पल दो पल के लिए भाई। तहसील कौन कौन सी है? तहसील आपको सीधी सी बात है, एक तो पलवल सिटी खुद होगी, आप ओठो को होल्ड करते तो होडल होगा, और उसके बाद लीन हो जाते तो हथीन होगा। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र भी सेम होंगे, बस एक और अलग हो जाए। आप बहुत देर तक लीन हो गया, अभी इन ओठो को पृथक करो, यानी पृथला अलग अलग करो भाई, तो पृथला एक इसके अंदर अलग से एडअप हो जाएगा भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? साक्षरता दर की बात करें तो भाई यहां पर करीबन 69.4% के लगभग भाई इसके अंदर साक्षरता दर आपको देखने को मिलती। याद करने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी नहीं पूछता, सिर्फ सिलेबस में तो लिखवाने लगे रहा हूं, बाकी इसको कोई भी नहीं पूछता। लिंगानुपात पूछ सकता है, इसको याद रख लेना। 880 जो महिलाएं हैं वो 1000 नरों के ऊपर उपलब्ध है, ये हमारा लिंगानुपात है 880 का, ये चीज याद रख लेना भाई। जनसंख्या घनत्व 767 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भाई, प्रति वर्ग किलोमीटर में। ये पलवल की मोटी मोटी कुंडली थी, समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए सभी साथी बताएंगे भाई। ठीक है, पलवल की मोटी मोटी कुंडली आपके समझ में आई या नहीं आई? सर 31/5/2025 को EWS से अप्लाई किया था, 10/6/2025 को बनकर आया, रात में ही CET भर दिया, थैंक्स। अरे वाह वाह सर, मेरा CET का फॉर्म नहीं आया। अरे बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन तभी तो कम होगा। सर पृथला तो फरीदाबाद की है भाई, इसके अंदर भी दे रखी है भाई, इसके अंदर भी दे रखी है, पलवल के अंदर भी दे रखी है। मुझे पता पृथला फरीदाबाद की अभी ने करवाई थी थोड़े दिन पहले, इसके अंदर पलवल के अंदर भी दे रखी है भाई पृथला। अब मैं क्या बताऊं? क्लियर है ना? इसके अंदर भी दे रखी है भाई। सर आज कौन सा डिस्ट्रिक्ट करो? अरे पलवल करवाने लग रहे हैं, आंख फुट रही है सर। भाई कल बाहर गया हुआ था यार, मैंने पहले आपको बताया, शनिवार को ही मैंने बता दिया, मैं भाई 10 तारीख की मैं छुट्टी मार सकता हूँ, मेरे को बाहर जाना है भाई। रिश्तेदारी में कोई प्रोग्राम था, मतलब था कुछ प्रोग्राम, तो उधर गया हुआ था भाई। सुबह ही चले गया था भाई मैं तो 8 बजे, ठीक, 11 बजे उधर पहुँच गया था, शाम को आया था 8 बजे। ठीक है, अरे करंट अफेयर भी करवा ना भड़क लो तुम। आगे चलूंगा, इतनी चीजें क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गया नहीं घुसी, एक बार के लिए बताओ भाई। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलते भाई। आगे भाई पलवल जिले के कुछ नाम है भाई, ओल्ड नेम बताओ। एक तो पुराने समय में इसको किस नाम से जाना जाता था? निक नेम बता दो। निक नेम का मतलब होता है अन्य नाम। भाई तुम्हारा निक नेम क्या, तुम्हारा दूसरा नाम क्या है, यानी अन्य नाम क्या क्या है भाई इसके, अन्य इसको किस नाम से जाना जाता है? ये 2 फैक्टर बताओ भाई पलवल के। तो पलवल को भाई देखो, पलवल से ही इसका पुराना नाम है, पैसे पलवल, और मतलब पैसे पलवल हो गया, नॉर्मल अपना पलवल है, इसी से इसका ओल्ड नाम होगा। ओल्ड नाम इसका क्या है? अपलवा। ठीक है, क्या है? अपलवा। अपल्लव भी बोल देते हैं, अपलवा भी बोल देते हैं, अपल्लव भी बोल देते हैं और अपलवा भी बोल देते हैं, तो दोनों बात एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये हमने कहां से पता लगाया कि भाई इसका नाम ये था पुराने समय के अंदर? तो जो आईने अकबरी जो बुक थी उससे मैंने पता लगाया भाई। कहां से भाई? आईने अकबरी के अनुसार भाई, आईने अकबरी के अनुसार। ये तो डायरेक्ट याद रह जाएगा, इसके अंदर तो कुछ याद करवाने की जरूरत है ही नहीं। पल्लव आ गया, पलवल से पल्लव शब्द आ गया, समझ जाओगे। ऑप्शन आएंगे भाई 4, सीधे रटने की जरूरत नहीं, ऑप्शन आएंगे 4, इंट देखना ठोकना है, बस बात खत्म। ठीक है, निक नेम या इसको अन्य किस नाम से इसको जाना जाता है? तो पलवल को भाई कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और सुगर सिटी भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेन तो कॉटन सिटी है, सुगर तो कभी कभार ही बोलते हैं। मेन आपका एग्जाम के अंदर एक कॉटन सिटी बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि कॉटन सिटी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? तो पलवल को। कैसे? पलवल के अंदर क्या देखो, पल दो पल, जो कॉटन होती है, जो रुई होती है, वो पल दो पल के लिए होती है भाई। ठीक है, आपने देखा रुई ऐसे फूली फूली होती है, ठीक है, आप उसको ऐसे 2 मिनट में पिचका देते, पल दो पल में मामला खत्म। ठीक है, तो पलवल को क्या कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है, या इसको कई बार सुगर सिटी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सुगर सिटी भी बोल देते हैं। सुगर का मरीज भी क्या है? पल दो पल के लिए ही जीता है। इस तरीके से भी हम इसको याद कर सकते हैं। मेनली इसको कॉटन सिटी ही बोलते हैं, सुगर सिटी तो कभी कभार एक आधी बार कोई चांस हो गया तो आ जाता है। ठीक है सर, शुगर मिल तो यमुनानगर में, अरे तो वो तो पता है भाई, सबसे पुरानी शुगर मिल उधर ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बोल देते भाई इसको, मैं क्या बताऊं। मेन तो कॉटन सिटी, ये तो अन्य वैसे बोल देते कई बार। बिल्कुल भाई। इसके अलावा भाई हमारे पलवल को भाई एक राक्षस होता था पुराने समय, देखो पैसे पलवल, पैसे पलम्बासुर।
ठीक है, पलवल पलंबासुर। आपको देखो नाम से जुड़िया जुड़िया नाम महसूस होगा, ठीक है, पलवल पलंबासुर। तो इसे क्या है भाई, पलंबासुर राक्षस की राजधानी भी माना जाता है, इसे पलंबासुर राक्षस की राजधानी भी माना जाता है भाई, माना जाता है। किसको पलंबासुर राक्षस की राजधानी माना जाता है भाई, पलवल को क्या भाई, पलंबासुर राक्षस की राजधानी भी माना जाता है, ऐसा पुराणों के अंदर हमको देखने को मिलता है। पैसे पलवल, पैसे पलंबासुर, अपल नाम याद रहे, वैसे कॉटन सिटी याद रहे, कॉटन के पल दो पल की शायर होती है भाई, ठीक है। अब इसके अंदर मेनली पलवल के अंदर हमें मेनली कौन कौन से उद्योग धंधे यानी कि फैक्ट्रियां देखने को मिलती है। यहाँ पर मेनली दो ही टाइप के उद्योग धंधे आपको देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है, काफी इजी है हमारे, ठीक है। पलवल के अंदर मेनली कौन से हमें दो ही टाइप के उद्योग धंधे देखने को मिले। एक तो हमारे पास देखो कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो कॉटन किसको बोलते हैं, कपास को, रुई को, यानी कि कपास व्यापार उद्योग भाई, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा, पलवल के अंदर। दूसरा किसके नाम से जाना जाता है, शुगर सिटी के नाम से, तो यानी जो चीनी का जो उद्योग है वो भी यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यानी कि चीनी उद्योग भाई, चीनी उद्योग भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो ये दो उद्योग मेनली पलवल के अंदर देखने को मिलेंगे। सीधी बात, जिस चीज से नाम है कॉटन सिटी, शुगर सिटी, कॉटन को कपास को बोलते, रुई को बोलते और शुगर चीनी को बोलते, तो बस वही सेम है, वही हमारे यहाँ पर उद्योग धंधे होंगे और इससे अलग कुछ भी नहीं होंगे भाई। चीजें क्लियर हैं, हर एक साथी क्लियर, बताओ भाई। भाई ओल्ड सीटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, दिक्कत है क्या, नंबर नहीं डाला को, हाँ भाई दिक्कत है भाई, ITO राहुल आपका वो कर दिया जाएगा, क्या बोले, अगर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा भाई। सर सोनम के बारे में कुछ बोलो भाई। क्या बोलूं मैं, पूजा महिला सोनम के बारे में, सोनम तो नीच लिगड़ी भाई। आप लोगों ने अभी देखा होगा भाई रिसेंटली कि एक लड़का लड़के की शादी हुई थी, शादी हुई 6-7 दिन हुए थे भाई, हनीमून पे गए थे, शहद का चांद बनाने के लिए गए थे भाई। और भाई वहीं पर भाई शायद मेघालय के अंदर गए थे, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं, मतलब अपने पूर्वी भारत में गए थे। और भाई उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलके भाई ठुकवा दिया अपने पति को। और भाई आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मैं लड़कियां मेरा नहीं किए हो रहा है ना, इसे सी टाइप के इंसान पसंद को कराए जाए हैं, समझ में को नहीं आती यार। मतलब फोटो देखिए, एक तो वो केस था, तो वो एक छोरा बेचारा नेवी में लग रहा था, लेफ्टिनेंट लग रहा, के लग रहा था, वो मारा प्रेमी के लिए मिलकर नीला ड्रामा भर दिया। प्रेमी की शक्ल देखी था मना, देखी होगी, उस तरह तो घना सुथरा था यार, वो लेफ्टिनेंट लग रहा था, बहुत घना सुथरा छोरा था, ठीक है। और अपना बढ़िया काम करा करता, बढ़िया नौकरी करा करता, रेपुटेड जॉब पर था, वो मारा नो। इस समय सोना वाला केस है, सेम टू सेम चीज़ वो है। प्रेमी का चक्कर में अच्छा सुथरा बढ़िया हस्बैंड मिल रहा था, वो मार दिया। और वो प्रेमी साथ चिंपांजी वर्गा, बंदर वर्गा, वो मेरे कुकर पसंद आए हैं। यह बात सच्ची भाई, मन तो बहुत जगह देखा है। और मैं तो एक चीज़ और नोटिस करी है कि अगर आप ना वैसे मैक्सिमम जैसे लड़का का चाचा डरा ना कि गर्लफ्रेंड बनावा, महिला मित्र बनावा, लड़की पटाओ और चीज़ भाई, भाई सबसे बड़ा पैसा है भाई। मैंने एक चीज़ देखी है सच में, सबसे बड़ा पैसा है भाई। ते चे तम कितने बूढ़े हो, चे तारी शकल दो दे लेंगे ना हो, चाहे तम जमानो काले भूंड वर्गे हो, तारा पास अगर पैसा है ना भाई, पैसा है तो चे भाई अंग्रेजन भी तारा सेट हो जाएगी। और बोलो था अंग्रेजन भी नुआगा का हंडगी, हाँ प्लीज कहाँ हाथ लगाना, कहाँ हाथ लगाना बताओ, आप जहाँ बोलोगे वहीं पे हाथ लगा दूंगी। मतलब यो सौदा देखा भाई, मन तो मजाक की बात नहीं सच्ची में। एक आधी बार कितने रेस्टोरेंट में बाहर भीतर जावा, मतलब जैसे कहीं पर मान लो बाहर ट्रैवल करा, हाँ कितने रुकना पड़ जानो रेस्टोरेंट वगैरह में देखा खाने पीने खातर, उधर भी भाई यो सिस्टम देखा है। मतलब नो दिखा है भाई, जैसे भाई मान लिया जमाए भाई, जमा भाई रंग तो भगवान ही देन में, मान लिया जमा काला रंग का छोरा है, ठीक है, एक फॉर्चूनर उसका दौरा है, एक स्कॉर्पियो, एक थार है, 3 गाड़ी हैं, छोरी ऐसी अंग्रेजना भर गया हंडा, उसका आसा पासा जमानो बूंदे डाल। तो लाइफ का मेन फैक्ट था, समझ लो, मनी कैन बाय एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। ओके, जैसे कई जने को क्या करें भाई, मेरी कीमत तुम पैसे से तोलते हो, पैसा क्या चीज़ है, एंड जो मुंह में नोटा बंडल गाल देना रबड़ खोलेगी, ठीक है, 2 मिनट में सारी चीज़ें खाते भी त्याग कह दें भाई बैस तू जो बोला वो कराएं, तू जड़न को आड़ा हाथ लगाना आड़ा लगा दें, तू जड़न को इसका मारना है उड़ा मार दें, सारा का सारा सौदा करना लोग तैयार हो जाए हैं, ठीक है। तो भाई यो सोनम का केस है। और भाई तरती एक चीज़ बताने लगा, देख लो कई जने लोग आया करें भाई कि
लव मैरिज खतरनाक, कई जने को अरेंज मैरिज खतरनाक है। वो वाला केस था, के नाम है, नेवी लेफ्टिनेंट वाला, वो लव मैरिज वाला था। ये वाला जो ये सोनम वाला केस है 2-3 दिन पहले, अरेंज मैरिज वाला था। दोनों खतरनाक हैं भाई। मतलब कि आजकल जो शादियां हुआ हैं लोग कुंडली मिला के कर रहे हैं। सही में मजाक की बात नहीं, कुंडली की बजाय विचार मिलने जरूरी होते हैं भाई। सही में मजाक की बात नहीं है। आप ये चीज सोचना कभी, अरेंज मैरिज करो लव मैरिज करो, उससे भाई आप ही ना कोई दिक्कत को नहीं, तारे जो मर्जी आओ करो, लेकिन कुंडली की बजाय विचार मिलने जरूरी हैं। ठीक है, विचार आपके मिलते ही नहीं, दोनों के सब दिन जूत बाजे हैं। पाचा फिर ये केस देखने मिला सोना माड़ा और कोई नीला ड्रा वाला। ठीक है, और आजकल ये फोन है, ये सबसे बड़ी रिश्तों के बीच में ये समझो गलत चीज़ है। ठीक है, वाइफ हैं, पत्नियां हैं, हस्बैंड हैं, उनके फोनों में लगे रहते हैं। और सोशल मीडिया जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ऐसा साधन बन गया चाहे आपके पास किसी का नंबर ना हो तो भी आप उसके साथ चैट कर सकते हो। 2 मिनट में चैट डिलीट कर देते हैं। चक्कर चलते रहते हैं सारे दिन, भागदौड़ भरी जिंदगी में। हस्बैंड सारे दिन काम पर लगा रहा है, वाइफ पाछा घर चक्कर चला ही जावे, या फिर वाइफ काम पर जाओ तो हस्बैंड पाछा चक्कर चला। मतलब हर जगह ये चलने लग रहा है भाई। सारे जने बीज फैलाने में लग रहे हैं, प्रकृति माँ के आदेश का पालन करने लगे हैं भाई। बीज फैलाओ बीज फैलाओ। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे पढ़ते हैं भाई। आगे देखो क्या भाई, उद्योग धंधे हमारे हो चुके, 2 ही टाइप के उद्योग धंधे हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई पलवल के कुछ मंदिरों के बारे में भाई। पलवल के अंदर मेन मंदिर कौन कौन से भाई? एक जो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मेन मंदिर है, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है भाई, ठीक है, वो मंदिर आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले पंचवटी मंदिर भाई, ये एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा है। पंचवटी मंदिर हमें हरियाणा में कहां पर देखने को मिलता है? पंचवटी मंदिर, ये प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया 2 से 3 बार भाई। तो ये हरियाणा के पलवल के अंदर देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सब पहले बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, याद कैसे? पैसे पलवल, पैसे पंचवटी, वही 4 अल्फाबेट का इसमें नाम है। पलवल के अंदर भी 4 अल्फाबेट का नाम हमको देखने को मिलता था। यानी पंचवटी मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मजाक की बात नहीं भाई। ठीक है, अगला चलते, सेकंड नंबर में हमारे पास कौन सा? झीरी बाबा का मंदिर भाई। कौन सा? झीरी बाबा का मंदिर। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? पलवल में भाई। याद कैसे हो? देखो, झीरी, झीरी का मतलब झीरी नहीं मारते, झीरी पता किसको बोलते हैं? जिसको धार मारते हैं, जैसे धार वाली तारली धार ना समझ लियो, मैं इसका दूध वाली धार वाली धार मारना मतलब जैसे वो नहीं देखा अपना लाकड़ी वाला काम करा कर अपना, ठीक है, वो जैसे मतलब मशीन लगा कर झर चीरा मारा करे, ठीक है, उसको बोलते झीरी मारना भाई। ठीक है, और आप चाहे कितने बड़े डॉन बनते हो, पल दो पल में कोई आपके ऊपर ऐसे चीरा मार के चला जाए, चर देसी। ठीक है, तो झीरी बाबा का मंदिर है, वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? यहीं पर देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास दाऊ जी का मंदिर। दाऊ, दाऊ का मतलब जो भगवान बलराम है उनका मंदिर भाई। मेनली ये हमारे फरीदाबाद के अंदर ही देखने को मिलता है, लेकिन फरीदाबाद से अलग होकर पलवल बना, तो पलवल के अंदर भी फरीदाबाद के कुछ एक जो टॉपिक है वो हमको देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, हमने पढ़ा था अभी फरीदाबाद के अंदर बलराम से बलरामगढ़ भी था, बल्लभगढ़ के नाम से जिसको जाना जाता है, फरीदाबाद के अंदर था, वहां पर भी बलराम का मतलब वो था, सारा सौदा माना जाता है। तो इधर भी यही है कि बलराम का जो मंदिर, इसको दाऊ जी का मंदिर भी बोल देते हैं। ठीक है, ये भी हमारा कहां पर? पलवल के अंदर है। कौन सा? हमारा दाऊ जी का मंदिर। दाऊ नहीं बोलते थे बलराम जी को, ठीक है, दाऊ जी का मंदिर भी हमें कहां पर? पलवल के अंदर देखने को मिलता है। फरीदाबाद के अंदर भी है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, फरीदाबाद से ही अलग होकर पलवल बना है, तो दोनों के दोनों सेम है भाई। ठीक है, किसको समर्पित है भाई? ये भगवान बलराम को समर्पित है भाई, भगवान बलराम को समर्पित है, बलराम को समर्पित है भाई। ठीक है, समझ जाओगे, गलती नहीं करोगे एग्जाम के अंदर। फरीदाबाद से अलग होकर पलवल बना, तो फरीदाबाद के अंदर मैंने आपको करवाए थे स्पेशल ये सारे के सारे भाई। आगे देखो अगला कौन सा है? चौथा नंबर पे भाई बाबा उदासनाथ का मंदिर भाई। कौन सा भाई? बाबा उदासनाथ का मंदिर भाई। उदासनाथ का मंदिर, इसको कैसे याद रखो? बाबा उदासनाथ का मंदिर भाई, उदास ना हो, पल दो पल की बात है, आ जाएगी, ना उदास हो भाई, पल दो पल की बात है, कुछ पैसे कमा, आ जाएगी भाई, आ जाएगी, अरेंजमेंट हो जाएगी, ना टेंशन ले भाई। ठीक है, तो बाबा उदासनाथ का मंदिर भी हमें कहां पर? यहीं पर देखने को मिलता है। और एक जो लास्ट मंदिर हो कौन सा हमारे पास? संत रमनी का मंदिर भाई। कौन सा? संत रमनी का मंदिर। ये वैसे ही है, आज तक कभी आया भी नहीं भाई। ठीक है, याद करना चाहो कर लेना, वरना छोड़ देना। मेन जो इंपॉर्टेंट जो आपको रटने हैं, एक तो पंचवटी का मंदिर, एक झीरी बाबा का मंदिर और एक दाऊ जी का, ये 3 आपको मेनली याद रखने, बाकी से भूल जाना 2 के 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये नहीं आते ना, आज तक कभी आए, आगे आ जाए, न्यारी बात है।
यस सर, मेरे दोस्त मंजीत की एससी सर्टिफिकेट नहीं बना, उसने यूआर कैटेगरी से फॉर्म भर दिया, क्या करेक्शन विंडो? नहीं, करेक्शन विंडो वगैरह कुछ नहीं आएगी, ठीक है। सही है भाई, कंपटीशन जनरल कैटेगरी में फुल कर दियो, वैसे फुल जनरल कैटेगरी का डंडा दे दियो भाई, बुढ़ी डाल। कंपटीशन तो फुल होना चाहिए, आई सारे जनरल का फार्म भर दो और कैटेगरी में जितना फार्म भरा सबका 9 नंबर आ जाएगा। मैं पेपर देने गया था, ठीक है भाई, आज तड़का ड्यूटी पे आ जाए, दे आया उसके अंदर भी बस बहुत, ठीक है भाई। आगे देखते हैं कुछ मेले भाई, मंदिर सारे को याद हो गए, बस नॉर्मल थे भाई। मेन जो इंपॉर्टेंट है, पैसे पलवल पैसे पंचवटी ये याद रखना, बाकी से एक दो याद रखना, जीरीनाथ वाला याद रखना, उदासनाथ हो गया, और एक दाऊ वाला हो गया। इजी है यार, कुछ मुश्किल नहीं है। मेले कौन कौन से देखने को मिलते हैं भाई हमको पलवल के अंदर? भाई मैंने क्या बता रखा आपको, जिस नाम से आपको मंदिर देखने को मिलेगा उस नाम से आपको 1 या 2 मेला तो पक्का देखने को मिलेगा भाई। उदासनाथ के नाम से मेला था, ठीक है, उदासनाथ के सॉरी मंदिर था, तो उदासनाथ के नाम से आपको मेला भी देखने को मिला, यानी बाबा उदासनाथ का मेला भाई, बाबा उदासनाथ का मेला। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? पलवल के अंदर भाई, हमें बाबा उदासनाथ का मेला देखने को मिलता है भाई। सेकंड नंबर पे भाई आपने देखा जो फूल वगैरह होते हैं वो भी क्या है, पल दो पल के शायर होते हैं। फूल का जीवन आपने देखा 2 से 3 दिन तक फूल खिलता है, उसके बाद मुरझा जाता है सारा का सारा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास फूल, जो हमारा फूल है यानी कि फूल डोर का मेला, वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? पलवल के अंदर देखने को मिलता है फूल डोर का मेला भाई। फूल डोर का मेला कहां देखने को मिलता है भाई? हमें पलवल के अंदर क्या हमें फूल डोर का मेला देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा एक और है बस तीसरा, कान्हा गौशाला का मेला। भाई भगवान श्री कृष्ण किससे बिलोंग करते थे? गौओं से, गायों से बिलोंग करते थे। गायों को भेड़ों को चराने के लिए ले जाते थे, उनसे बिलोंग करते थे। उसी टाइप से दाऊ है, बलदाऊ भी यहीं से बिलोंग करते हैं, बलराम जी भी। तो जहां पर बलराम जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे वो संबंध रखेंगे, वहीं से भगवान कृष्ण भी संबंध रखेंगे। यानी कान्हा गौशाला का मेला ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? पलवल के अंदर देखने को मिलता है भाई, कान्हा गौशाला का मेला भाई। चीजें क्लियर हुई भाई? तीनों मेले क्लियर है, 500 मंदिर क्लियर होने चाहिए भाई। अरे के आएगा लगी सुबह का 10 फोन कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया वहाँ पे, ठीक है भाई। सर पेड कोर्स में इंडिया जीके क्या है? लेटेस्ट, तो लेटेस्ट ही तो डाल रखी है भाई, कंप्लीट जीके बुक। और कौन सी डाल रखी है? इंडिया जीके तो लेटेस्ट ही होती है, और उसके अंदर अपडेट थोड़े ना होता कुछ है, वो तो करंट अफेयर में अपडेट होता है। अब चलिए इंडिया जीके में आज करवाऊँ, अर्चे में 2 साल बाद करवाऊँ। अकबर था, अकबर तो अकबर ही रहोगा। अकबर का जन्म जिस साल में तो उसी साल में रहोगा। पानीपत का सेकंड 1556 में, तो 1556 ही रहोगा। चाहे मैं आज करवाऊँ, चाहे मैं 10 साल पछा करवाऊँ, उसका मैं के अपडेट लेटेस्ट का तो कोई चक्कर ही कौन भाई। वो तो करंट है, करंट के अंदर अपडेट लेटेस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर थोड़े ना होगा भाई। बिल्कुल क्या हरियाणा का करवा लिया क्या सर? हरियाणा का करवा लिया क्या मतलब? सर एड्रेस गलत हो गया, फॉर्म नहीं, फॉर्म रिजेक्ट, एड्रेस गलत से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता। फॉर्म रिजेक्ट आपका मैं बता देता हूँ किस वजह से होता है। आपका मेनली जो फॉर्म रिजेक्ट होता है ना, एक सेकंड, आपका जो फॉर्म रिजेक्ट होता है भाई वो होता है आप अगर डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर देते हो। जैसे मान लिया कहीं पे फोटो अपलोड करनी है आपकी खुद की, उधर आप साइन की फोटो अपलोड कर देते हो। जहां पर साइन की करनी थी उधर आप खुद की अपलोड कर देते हो। यानी जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जैसे 10वीं की डीएमसी का सेक्शन था उसमें आपने 12वीं की अपलोड कर दी, 12वीं वाली में 10वीं की कर दी। तो जहां पर क्या है फॉर्म मतलब कि कुछ चीज अपलोड करनी है फोटो वगैरह, वहां पर आप गलती कर देते हो तब वो चीज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। बाकी एड्रेस वगैरह गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उस टाइम सेट हो जाता है, उसकी ना टेंशन लो। मेन ये फोटो वगैरह है ये गलत चीज मत कर देना अपलोड, ठीक है। जहां पर जो सी चीज दे रखी है उसको वहीं पर अपलोड करना। अब कई जगह ना देखो ये एक गलती कर रखी है, जहां पर एनेक्सर अपलोड करना था वहां पर तो एनेक्सर कर दिया,
लेकिन जहां पर लास्ट में वो नहीं था, वो मतलब उसको शायद किया था, वो डाउनलोड करके एक्नॉलेजमेंट था। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है समझौता। वो कैबलरी पढ़ा करो, जिद मेरा पट्टा था मना, ठीक है, ब्लैक बुक पढ़ोगे जिद में ज्ञान होगा। तो एक्नॉलेजमेंट है भाई, एक्नॉलेजमेंट हमने समझौता डाउनलोड कर लिया, उस पर साइन मार के अपलोड करना था। कई ना उस पर साइन कौन मारे, अब तुम नू बताओ, तुम कितने एग्रीमेंट करो हो, कोई बिजनेस खोलो कुछ भी करो, एग्रीमेंट होया कर है, दुकान किराया पे लो, एग्रीमेंट करो हो भाई 5 साल तक ये दुकान हम संभालेंगे, ठीक है, हफ्ते 10 दिन के अंदर किराया दे दिया करेंगे, एग्रीमेंट हुआ है। ये तुम एग्रीमेंट पे साइन ही नहीं करोगे तो उस एग्रीमेंट को कैसे माना जाएगा, आप खुद बताओ, माना जाएगा क्या? अब मैक्सिमम के मतलब कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने एक्नॉलेजमेंट की जगह एनेक्सर की फोटो अपलोड कर दी भाई मतलब मैं सच्ची बताने लग रहा हूँ, करीबन 20 मिनट मैंने मेरी खराब करी थी, 20 तक फालतू लगा लो, 1-1.5 घंटा खराब करा कि वो सारी चीज़ मैंने तैयार भी करी थी। स्पेशल पूरा फार्म भरना सिखाया था, हर एक चीज़ स्पेशल बताई थी मैं, एक्नॉलेजमेंट के चीज़ है, एनेक्सर के चीज़ है, और फिर भी अगर गलती करो तो तारता बड़ा भाई कलिंग युद्ध कोई भी नहीं है भाई, मजाक की बात नहीं, ठीक है। इतनी चीजें बता, आजकल यार इतनी फैसिलिटी है, यूट्यूब है, गूगल है, इतनी फैसिलिटी है, व्यक्ति घर बैठे फार्म नीचे कुछ भी भरवा लो, जो सरल पोर्टल तारे सर्टिफिकेट भी व्यक्ति घर बैठे बनवा सकता है। लेकिन तुम आलसी हो, थोड़ा सा भी दिमाग खुद नहीं लगाते, तुम्हें चीज सारी चीजें पकी पकाई। सही में आज का तुम युग देख लो भाई, तब मारती देख लो भाई, मैं आपको ये करवाता हूं भाई, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो खुद नोट्स भी नहीं बना सकते, वो भी टीचर ही तैयार करके देते, वो भी हम देते हैं तैयार करके, एडिटेड नोट्स लिखे लिखाए। एडिटेड नोट्स का वास्तविक मतलब ये होता है कि बच्चा खुद तैयार करेगा, लेकिन बच्चा खुद तैयार नहीं करता आज के दिन में, उसको सारी चीज़ें पकी पकाई चाहिए। बच्चा तो खुद फार्म भी नहीं भर सकता, फोन मिलाएगा उसके पास, हाँ भाई फार्म भर दे मेरा। बच्चा तो अपने आप को अभी से बड़ा बिजनेसमैन समझता है कि मैं तो बड़ा ऑफिसर अभी से लग गया, भाई ऐसे नहीं होता यार। जितनी चीज़ें खुद करोगे जीवन में तभी आगे बढ़ोगे भाई। अब तुम खुद सोचो भाई, एडिटेड नोट्स तैयार हुए हैं, जो बच्चा तैयार करे उसकी सोचो कितनी बढ़िया तैयारी होने लग रही होगी, सोच के देखो तुम। मतलब ये जो मैं तारती देव हूँ, इसका मैं बैच का मैं डाल के दूँ तारती एडिटेड नोट्स, मैं खुद तैयार करूँ, कोई बच्चा तैयार करे मेरे पास भी, मैंने कोई लगा रखा है जो स्पेशल एडिटेड नोट्स तैयार करे है, ठीक है। तब सोचो उसकी हरियाणा जी की कितनी स्ट्रॉन्ग होने लग रही, डेली वो इन चीज़ों लिखण ला रहा है, तब ना लिखी लिखाई चाहिए, प्रिंट आउट कटवा लेंगे, वैसे एक नज़र हम काट कर पास हो जाए। तो ये डिफरेंस हो भाई, हर एक चीज का डिफरेंस हो। हमारा तो काम है भाई, समझो हो, हमारा तो काम है भाई। यो सारे बच्चे, अब मैंने एक बात आज कह दी, सारे थोड़ी निश्चित ना फॉलो करेंगे। अब 5000 बच्चे देखने लग रहे हैं, 5000 में तो 2000 हैं वो के मेरा खुद बना दो नोट्स, बाकी सारे बच्चे हुए लिखे लिखाए PDF का प्रिंट कर पढ़ ले, तो सारे अलग अलग हों भाई, ठीक है। तो आलस से मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तारा तो है ही है। अब देखो और आगे कौन कौन सी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं भाई। अब जो कुछ विशेष पर्यटन स्थल हैं पलवल के अंदर भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार है। पर्यटन स्थल कौन कौन से पलवल के अंदर भाई, पर्यटन का मतलब जहां पर टूरिस्ट प्लेस है, जो कोई हम लोग घूम के देख सकते हैं, पलवल के अंदर फेमस है, वो जगह कौन कौन सी है भाई। सबसे पहले जो जगह है उसका नाम है 12 खंबा छतरी भाई। कौन सी छतरी भाई? 12 खंबा छतरी भाई, 12 खंबा छतरी भाई। इसको कैसे याद रखो भाई, 12 खंबा छतरी है कहां पर? पलवल के अंदर भाई। पलवल के अंदर भी एक जगह जिसका नाम है होडल। कहां पर भाई? होडल नाम की जो जगह, जो कि एक आरक्षित विधानसभा सीट है, वहां पर हमारी 12 खंबा छतरी है। इसको याद है, होडल से बढ़िया होल्ड, होडल होल्ड, ये एल को बीच में ले आओ तो होल्ड बन जाएगा। होल्ड छतरी को क्या भाई, मेरे ऊपर अच्छे से होल्ड करके रखो, ठीक है, ताकि मेरे ऊपर धूप ना लगे। तो 12 खंबा छतरी कहां पर? होडल के अंदर है, होडल पंचकुला, पलवल के अंदर है, जो कि एक रिजर्व्ड सीट है इस तरीके से। और ये किससे बिलोंग करती 12 खंबा छतरी? ये तो याद रहे ना, होडल के अंदर किससे बिलोंग करती है? राजा सूरजमल, सुना हुआ जाटों का, जो प्लूटो के नाम से जिनको जाना जाता है, राजा सूरजमल भाई, ठीक है, उनका ससुर आया करता काशीराम भाई, ठीक है। और जो काशीराम ने अपनी पुत्री थी किशोरी, कैसे काशीराम कैसे किशोरी, उसकी याद में भाइयों बनाया था। तो क्या है भाई? राजा सूरजमल के ससुर काशीराम अपनी पुत्री किशोरी की याद में बनवाया था। कौन सा? 12 खंबा छतरी, ओडल से होल्ड भाई, छतरी को होल्ड रख, मेरे सिर के ऊपर धूप ना लगने दे भाई, ठीक है। अब किसकी पुत्री थी भाई? काशीराम की पुत्री थी। कौन थी? किशोरी थी। तो यानी किशोरी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो भी पलवल के अंदर ही देखने को मिलेंगी, और खासकर होडल के अंदर भाई। तो किशोरी महल है,
कौन सा भाई? किशोरी महल। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है किशोरी महल भाई? ये भी हमें ओडल के अंदर देखने को मिलता है किशोरी महल भाई। कहां पर? हमारा होडल के अंदर देखने को मिलता है किशोरी महल। ये किसने बनवाया था? ये राजा सूरजमल ने बनवाया था, क्योंकि राजा सूरजमल की तो वाइफ होगी, सीधी सी बात है, किशोरी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा भाई? ये राजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया था, राजा सूरजमल द्वारा निर्माण करवाया गया भाई इसका। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हुई? क्या चीज मैंने आपको बताई? दो चीजें बताई हैं। एक तो हमारे पास 12 खंबा छतरी, छतरी को होल्ड करके रखो मेरे सिर के ऊपर। किसने बना? राजा सूरजमल का ससुर था कांसीराम, उसने अपनी पुत्री किशोरी की याद में बनवाई। दूसरी चीज थी हमारी किशोरी महल, खुद किशोरी का नाम पर महल बनवा दिया। महल कौन बनवाया? अगर उसका लोग बनवाया, उसका लोग कौन था? सूरजमल था, तो सूरजमल ने बनवा दिया, बात खत्म बस। ठीक है, अब किशोरी महल, तो किशोरी के नाम से एक तालाब भी बन गया, यानी किशोरी बाई तालाब पूछ ले हुए, तो वो भी हमारा यहीं पर, जिसको सती का तालाब भी बोलते हैं। तीसरे नंबर में हमारे पास कौन सा भाई? किशोरी बाई तालाब। किशोरी नाम की जो भी चीज मिलेंगी सारी आपको पलवल के अंदर ही मिलेंगी। किशोरी बाई जो तालाब है, ये भी हमको कहां पर देखने को मिलेगा? पलवल के अंदर देखने को मिलेगा। इसको अन्य किस नाम से? इसको सती का तालाब भी बोलते हैं। इसको किसका तालाब भाई? सती का तालाब भी बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर है हर एक साथी के। अभी तक मैंने आपको 3 पर्यटन स्थल करवाए हैं, तीनों के तीनों क्लियर। 12 खंबा छतरी, दूसरा हमारा किशोरी महल, और तीसरा हमारा किशोरी बाई तालाब भाई। तीनों चीजें क्लियर या नहीं हुई बताओ एक बार के लिए? ठीक है, सारी होटल के अंदर ही है, पलवल के अंदर ये सारी चीजें हमारी होटल के अंदर। साइट में एरर आने लग रहा है, साइट को तोड़ दो, एरर आने लग रहा। तो यार BCA सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, जनरल से अप्लाई कर सकते हैं? कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल से कोई भी साथी अप्लाई कर सकता है। अगर अभी भी किसी साथी का सर्टिफिकेट नहीं बनने लग रहा है या कोई और दिक्कत आने लग रही है, तो आप जनरल से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले कोशिश करो अपना सर्टिफिकेट बनवाने की, अगर नहीं बनता तब उस केस के अंदर है आप जनरल से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हुआ? माइक सही नहीं चल रहा भाई, आवाज के अंदर किसी को कोई दिक्कत आने लग रही है भाई? आवाज के अंदर किसी साथी को कोई दिक्कत आने लग रही है तो बताना भाई एक बार। या एक साथन होगा वह है कि मैक सही नहीं चल रहा, मैक लिखा, माइक भी कोने लिख दी, मैक सही नहीं चलने लग रहा, कहा बताइए और मैक सही चल कोई ना चलता। इस साथन की समस्या दूर करो भाई, मैक चेक करो और मैक सही चल कोई ना चलता। चले भाई आगे। सही चल रहा है जी, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चौथे नंबर पे देखो मैंने क्या बताया, अभी तक हमने 3 पर्यटन स्थल देखे, तीनों के तीनों हमारे काम पर ओडल के अंदर है। तो ओडल के अंदर ही एक और पर्यटन स्थल आ जाए जिसका नाम है ओडल की सराय। क्या है हमारे पास? ओडल के अंदर ही हमारा एक और पर्यटन स्थल है जिसका नाम क्या है? होडल की सराय। ठीक है, ये भी हमारा काम पर होडल के अंदर देखने मिलता है। ये तो डायरेक्ट बता दोगे, होडल आपको पता पलवल के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन आएंगे भाई, होडल की सराय कहां पर स्थित है? ऑप्शन में पलवल आएगा, चेप देना, बस कुछ भी मुश्किल नहीं है। होडल की सराय क्लियर। ठीक है, अगला हमारा मटिया का महल, ठीक है, और एक मटिया का किला, दोनों है पलवल के अंदर, लेकिन दोनों में डिफरेंस है क्या है बताता हूं मैं, लिखो एक बार के लिए। एक तो मटिया का महल, एक है मटिया का किला। हैं दोनों पलवल में, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? दोनों को अलग अलग लोगों ने बनवाया है भाई। जो मटिया का महल है ये मुगलों के द्वारा बनवाया गया है। मैं जिसमें 2 बार आया हूं मुगल, मैं से मुगल, मैं से मटिया, मैं से महल। मटिया का किला पूछ ले तो किला शेरशाह सूरी ने, अपने हिंदू जो होया करते वो सारे किले बनाया करते। ठीक है, तो मटिया का महल किसके द्वारा बनाया गया? मुगलों द्वारा। ये एग्जाम के अंदर भी आया, मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और मटिया किला पूछ ले तो ये शेरशाह सूरी है। दोनों के दोनों कहां पर? पलवल के अंदर। याद कैसे रखो? मिट्टी की चीज, सारे आप लोग भी मिट्टी से बने हो, मैं भी मिट्टी से बना, सारा का सारा संसार मिट्टी से बना है। ठीक है, उसी बात है, मिट्टी की चीज क्या है? पल दो पल के लिए होती है, किसी का कोई फिक्स नहीं है, किसी का कोई भी फिक्स नहीं है।
हाँ, सारी चीज क्या है, पल दो पल के लिए, दोनों चीजें क्लियर। आगे चलते 7वें नंबर पे हमारे पास है द्रौपदी घाट। कौन सा भाई? द्रौपदी घाट भाई, द्रौपदी घाट। ये भी हमारा कहां पर, हरियाणा के पलवल जिले के अंदर द्रौपदी घाट। आज तक कभी आया नहीं, क्या पता पूछ ले भाई। लेकिन अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट करवाने वाला हूं उसका नाम है डबचिक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर 3 से 4 बार आ लिया। डबचिक पर्यटन स्थल कहां पर है? ठीक है, तो ये पलवल के अंदर भी ओडल है, ओडल के अंदर भाई डबचिक पर्यटन स्थल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपका 2 से 3 बार आ लिया प्रीवियस ईयर के अंदर भाई। ठीक है, हमारा कहां पर, ओडल के अंदर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है होडल भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डबचिक भाई याद कैसे रखोगे? देखो डबचिक 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 भाई, ये डबचिक डबचिक है ना, पल दो पल की होती है भाई। पढ़ाई लिखाई कर ले, कोई नौकरी कर ले, क्या डबचिक डबचिक लगाए रखता है। ठीक है, यानी जो डबचिक पर्यटन स्थल ये भी हमारा कहां पर, पलवल के अंदर है भाई। और आप डबचिक 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 डबचिक, क्या पूरे दिन डबचिक 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 ऐसे होल्ड कर सकते हो? बोल सकते हो क्या पूरे दिन डबचिक डबचिक? बोल के देखना एक बार, 4-5 बार बोलोगे आपकी जीभ लड़ खड़ा आ जाएगी। ठीक है, यानी पूरे दिन डबचिक डबचिक नहीं कर सकते, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। यानी होटल के अंदर क्या हमें डबचिक पर्यटन स्थल भी देखने को मिलता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, अगला हमारे पास 9वें नंबर पे अंजनी का कुंड। अंजनी का कुंड भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? अंजनी का कुंड ये भी हमें पलवल के अंदर देखने को मिलता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अंजनी का कुंड भी कहां पर हमें पलवल के अंदर देखने को मिलता है। दिमाग के अंदर सेट हुआ या नहीं हुआ, नॉर्मल सा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, अब एक हमने द्रौपदी घाट पढ़ा है भाई। ठीक है, तो द्रौपदी किससे बिलोंग करती थी? महाभारत से बिलोंग करती थी। महाभारत में कौन थे? पांडव थे। तो पांडवों की जो पंचवटी है वो भी कहां पर होगी? हमारे पास पलवल के अंदर। पैसे पलवल, पैसे पांडव। पांडवों की पंचवटी पलवल में, द्रौपदी घाट पलवल में। ठीक है, पांडव और द्रौपदी सीधी बात, दोनों के दोनों किससे? महाभारत से बिलोंग, दोनों के दोनों हमारे यहीं से बिलोंग करेंगे भाई। इसके अलावा हमने देखा कि चौधरी काशीराम, हमारे ससुर जी यानी जो सूरजमल जी हैं, इनके ससुर जी कौन थे? चौधरी काशीराम। तो काशीराम से रिलेटेड चीज भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगी। तनी क्या है, चौधरी काशीराम की हवेली, वो भी हमको यहीं पर देखने को मिलती है भाई। कौन सी हमारे पास, कितने 10 हो गए ना, 11वें नंबर पर भाई हमें चौधरी काशीराम की हवेली लिख लो भाई, चौधरी काशीराम की हवेली। ये सारे पर्यटन स्थल हैं। काशीराम की हवेली ये भी कहां पर देखने को मिलती है? पलवल के अंदर हमें चौधरी काशीराम की हवेली भी देखने को मिलती। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, हाँ। सर मैंने ग्रुप सी का फॉर्म नहीं भरा था, ओनली ग्रुप डी का दिया था, तो मैंने वही रजिस्ट्रेशन भेजा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, मैथ की क्लास भी चलती है भाई बैच के अंदर, सारी चीजें चलने लग रही है, मैथ रीजनिंग सब के में। गवर्नमेंट क्लर्क के फॉर्म भाई इसी के थ्रू निकले। पहले आपको सीईटी पास करना पड़ेगा। जब तक आप सीईटी पास नहीं करते आप किसी भी चीज का एग्जाम नहीं दे सकते हरियाणा के अंदर। सर एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया, क्या फॉर्म कैंसिल हो भाई? वो तो अब HSSC वालों की मर्जी भाई, मन्ना देवी के कैंसिल करें कौन करें। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी भाई। ये हमारे क्या थे? कुछ पर्यटन स्थल थे। ठीक है, हमने सारे के सारे क्लियर कर दिए भाई। अब हम आगे चलते हैं, और पलवल के अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलती है? अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है पलवल के अंदर। 2-3 आपको फैक्चुअल क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे बताऊंगा, मतलब 2-3 फैक्ट और भी हैं। ठीक है, तो पहला जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास? देश का प्रथम स्किल यानी कि जिसको हिंदी में बोलते कौशल विश्वविद्यालय भाई। देश का जो पहला कौशल विश्वविद्यालय है भाई, वो भी हमारा कहां पर भाई? पलवल के अंदर स्थित है भाई। ठीक है, विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी भाई। देश की पहली अगर स्किल यूनिवर्सिटी पूछ ले, स्किल यूनिवर्सिटी का मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर आपको स्किल सिखाई जाती है। स्किल किस चीज की भाई? काम करने की स्किल सिखाई जाती है। काम करने की स्किल कैसे जी? जैसे मान लिया आपको बाल काटने सिखा दी, यानी एक स्किल है। आपको वीडियो एडिटिंग सिखा दी, आपको वीडियो के पोस्टर बनाने सिखा दिए, आपको स्लो मोशन करना सिखा दिया, आपको फिल्म मेकिंग मतलब कि सोशल मीडिया को मैनेज करना सिखा दिया, आपको बहुत सारी क्या है स्किल सिखा दी।
ठीक है। स्किल का मतलब था कला, आपने की ये कला है आपके अंदर। अब जैसे आपने देखा बिजली वाला है, बिजली वाला क्या है, सिर्फ एक बार घर पे आके एक तार, अपने को नहीं पता तो कौन सी तार कड़े लगानी हुआ है, बिजली वाला एक बार आके लाल तार ना इस तार गिल जोड़ दे, उस गिल जोड़ दे, 2 मिनट होने का निकाल 500 रुपये हो गया काम, ठीक है। भैंसों के डॉक्टर हैं वीएलडी वाले, ठीक है, असिस्टेंट हो, वैसे तो ये डॉक्टर बोल देगा मामा, ठीक है, ये हुआ है, स्किल है इनके पास, इनको इलाज करना आता है, ठीक है। एक बार सिर्फ घर पर भैंस देखना आओगे, उसके 500 रुपये ले लिया, 500 काट दे, चाहे भैंस का कि मैं ना हो रहा हो, एक इंजेक्शन काट दें, कटक दे यार अपना लिया 500 काट दे, ठीक है। तो यानी स्किल है उनके पास, कला है, ठीक है। और कला क्या है, कला आपको पल दो पल के लिए क्या है, आपको कभी भी पल दो पल के लिए क्या है, गरीब नहीं बनाएगी, हमेशा आपको अमीर ही बनाएगी। ऐसे तो मतलब पल दो पल के लिए आपको गरीब बना सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आप अमीर ही बनोगे। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप कोई भी काम करते हो, आप कोई भी कला सीखते हो भाई। अब जैसे यार मैं जिस नाई के पास जाऊं बाल कटवाना भाई, वो खुद बताया कर बोले भाई जिस टाइम मैंने स्टार्टिंग में दुकान खोली है ना नाई की, तो बहुत लोग डिमोटिव, अगला पढ़ाई में कौन था भाई अच्छा, सारे जने थोड़ी ना जरूरी पढ़ाई में, मैं दर्जी कौन कहता तुम पढ़ाई छोड़ के नाई की दुकान खोलो ना। अपना पहला काम है सरकारी नौकरी की तैयारी करना, मिले तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले 3 से 4 साल तक ट्राई करो, ना मिले तो उसके बाद फिर अपने और कोई काम धंधा देखो भाई। देखो अपने को पता लग जाए भाई, मैं तैयारी करूं तो मन बेरा है कि भाई मैं नौकरी ले सकूं, कौन ले सकता, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कौन, मेरे पर टेस्ट पाटा कौन पाटा है। आप तैयारी करो, आपना भी इस चीज़ का बेरा अपना खुद था अंदर यह चीज़ फील हो जाए है, आप मॉक टेस्ट भी दो, सारी चीज़ दो, आपना बेरा लाग जाए अंदर था कि भाई मार पे टेस्ट पाटा का कौन पाटा है, बेरा लाग जाए है ना, ठीक है। अभी जो शुरुआती बच्चे भाई वो तो फ्रेश बच्चे हैं, मैं तो खुद कहने लग रहा हूँ, मैं 3 से 4 साल ट्राई करो, ठीक है, पेपर के लिए अच्छे से मेहनत करो। 3 से 4 साल में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो अपने कोई काम धंधा देख लेना, क्योंकि सारी उम्र इसी के अंदर लगाना और फिर बाद में आपके ऊपर निरंतर प्रेशर बढ़ता जाता है। आपने 3-4 साल ट्राई किया, ठीक है, उसके बाद भी अगर आप लगे हुए हो निरंतर और फिर भी आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होने लगे, आपने वही गलतियां निरंतर करने लग रहे हो, तो आपके ऊपर एक प्रेशर बढ़ता जाएगा, रिश्तेदारों का भी, फैमिली का भी, और भी मतलब बहुत सारे लोगों का, आपके दोस्त लग जाएंगे, आप रह जाओगे बेरोजगार, तो प्रेशर दिमाग में बढ़ता जाएगा और आप फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, ठीक है। तो प्रयास करो पहले नौकरी। अब मैं बताने लग रहा, मेरा मतलब जहाँ पर मैं बाल कटवाने जाता हूँ नाई है भाई, तो वो नाई खुद बोलता भाई स्टार्ट, भाई उसका दिमाग कौन सा लिया करता पढ़ाई में, तो उसने नाई की दुकान खोल ली, तो वो बोला कि भाई मेरे लोगों ने खूब मोटिवेट है, नाई की दुकान खोल ली, कहीं कौन चाल रहा है, घर रोजी रोटी चलानी मुश्किल है, बोला भाई मैं आज का दिन में बोला मेरी डेली 6-7 हज़ार रुपये कमावा, मतलब डेली सिर्फ बाल काटने के 6-7 हज़ार रुपये कमावेगा यार। एक सिंपल बैठ तो मशीन मारने के 100 रुपये ले लिया है, गामा में तो अलग रेट है, गामा में तो 20-30 रुपये में भी काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शहरा की बात करना है, शहरा में 100 रुपये सिर्फ सूखी कटिंग करवाओगे ना, बस मशीन मारनी है 100 रुपये, दाढ़ी बनवाओगे 70 रुपये, ठीक है। तो हमने सोचो दिन में कितने कस्टमर आओ भाई, 7-8 हज़ार रुपये कमा लें महीना के, सोचो तो हम कितने हो गए, 7-21 4 मंगलवार काट दो, ठीक है, तो भी अपना कितने उसका हिसाब था 30 मोटा लगा लो, 1.5 लाख तो भी कमाओ है, कमांदा होगा, दुकान का बिल भी आओ है, एसी भी चालू भी तो रुपये लागे हैं, तो भी महीना के 70-80 हज़ार तो कमाओ है, बेरोजगार तो कौन बैठा, चीज़ आई समझ में। तो किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को हल्के मत ले, ये स्किल होती है। स्किल आपको स्टार्टिंग में ये लग सकता है कि हाँ भाई मेरा काम या मेरी वो चीज़ नहीं चलने लग रही, ठीक है, लक फैक्ट्री होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे मेहनत करोगे तो चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो देखो भाई क्या है, तो देश का पहला जो स्किल विश्वविद्यालय है, स्किल आपको क्या भाई पल दो पल के लिए गरीब रख सकती है, अभी 2-3 महीने के लिए आप गरीब रह गए, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म में आपको स्किल क्या है बहुत आगे लेके जाती है। यानी देश का पहला स्किल विश्वविद्यालय हमारी मतलब कि कौशल विश्वविद्यालय कहां पर भाई, पलवल जिले के अंदर स्थित है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत बार आया हुआ है। अगली चीज सेकंड नंबर पे भाई, जो भगवान लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी और नारायण यानी भगवान विष्णु और उनकी वाइफ लक्ष्मी, इनकी एक लेटी हुई मूर्ति ऐसे लेटे हुए हैं 1000 साल पुरानी भाई, वो भी हमें कहां से मिली है, यहीं से प्राप्त हुई है भाई, ठीक है। भगवान लक्ष्मी नारायण की 1000 वर्ष पुरानी लेटी हुई प्रतिमा, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, पलवल के अंदर देखने को मिलती है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
2 से 3 बार आ चुका है भाई। ठीक है, स्किल यूनिवर्सिटी कहां पर हमारी पलवल के अंदर हमको देखने मिलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 से 3 बार आ चुका है भाई। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा फैक्ट है वो कौन सा भाई, हरियाणा का सबसे कम वन क्षेत्रफल आपको कहां पर देखा, वन क्षेत्रफल मतलब जो भी पेड़ पाड़ हैं, सबसे कम मात्रा के अंदर आपको पेड़ कहां पर, सबसे कम मात्रा के अंदर आपको वन क्षेत्रफल कहां पर देखने को मिलेगा, पलवल के अंदर। क्या आपको हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्रफल देखने को मिलेगा भाई, कहां पर भाई, हरियाणा के पलवल में सबसे कम वन क्षेत्रफल। ठीक है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आता है कि हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्रफल आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो पलवल के अंदर। क्या है, पलवल के अंदर पल दो पल, बस इतने ही वन है और यहां पर वन आपको देखने नहीं मिले, तो यहां पर क्या सबसे कम मात्रा के अंदर आपको वन क्षेत्रफल देखने को मिलता है भाई। ठीक है, यस। और हमारी आदि लाइब्रेरी में आपकी क्लास चल रही है सर, यूवी चौधरी, वाह भाई वाह। भाई देखो, मेहनत करो, आप लोग भी जीवन में आगे बढ़ोगे। ठीक है, आगे चले भाई, आगे अब हम इसके अंदर एक गांव है, उस गांव के बारे में पढ़े। उस गांव से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। उस गांव का नाम है बंचारी गांव भाई। कौन सा गांव है हमारे पास है, बंचारी गांव। बंचारी, आप लोगों का प्यार है भाई। ठीक है, जनता का प्यार है, और अगर आप अच्छे मन से कोई काम करते हो, ठीक है, आपके मन के अंदर कोई गलत भावना नहीं है, तो भगवान भी आपका साथ देता है और जनता भी आपका साथ देती है। सही में ये चीज़ है भाई। अब जैसे मान लिया यार, मैं अब मान लो कोर्स बेचता हूँ भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं कोर्सों को मान लो गलत वे से बेचूँ, मेरे मन में ये है कि भाई चलो आधा अधूरा कोर्स है, टपा दे अपना तरफ पियाए जाएंगे, एक बार तो बालक फंसाएगा। मतलब मैं अगर इस माइंड सेट तक कोर्स बेचूँ ना, एक बार तो बाई चांस बिक जाएंगे भाई, एक बार तो कई बार बालक भाई विश्वास करके ले भी ले, अगली बार कोई नहीं लेगा भाई। चीज़ आई समझना। तो माइंड सेट भी आपका अच्छा होना चाहिए। कोई भी काम करो जीवन में नेक नियत से करो, बहुत आगे जाओगे। किसी का गलत मत सोचना जीवन में, ये चीज़ हमेशा याद रखना। कुछ भी काम करो ना, कुछ भी खेती बाड़ी करो, कुछ भी करो, नेक नियत अगर आप अपने मन के अंदर अच्छी नियत लेके चलोगे ना कि वरना किसी का बुरा कौन करना, आपके साथ ऑटोमेटिक अच्छा होगा। भगवान रिटर्न में आपको इतना कुछ देगा, आपके पास जगह नहीं होगी इतने सामान को रखूंगा यहाँ पर। मजाक की बात नहीं, सही में आप यूज करके देख लेना इस फैक्ट को। तो जो बंचारी गांव है ये हमारा पलवल के अंदर, इससे रिलेटेड आपको 3 से 4 फैक्ट याद रखने हैं। क्या भाई, पहली चीज तो भाई होली पर यहाँ पर 3 दिन का एक हुरंगा पर्व है, वो आयोजित होता है भाई। क्या भाई, हमारे यहाँ पर बंचारी गांव के अंदर होली पर 3 दिन तक हुरंगा पर्व। ठीक है, होली पर क्या है, 3 दिन तक हुरंगा पर्व आयोजित होता है। कहां पर आयोजित होता है भाई, ये हमारा आयोजित होता है कहां पर भाई, बंचारी गांव के अंदर भाई। ठीक है, पलवल का जो बंचारी गांव है, यहां पर क्या है भाई, होली पर, एक सेकंड रुकना। ठीक है भाई, क्या याद रखोगे, होली पर 3 दिन देगा, ऐसे होली ऐसे हुरंगा। ठीक है, होली पर क्या है, 3 दिन तक जो हुरंगा पर्व है भाई, उसका आयोजन होता है कहां पर, बंचारी गांव के अंदर। इंपॉर्टेंट है बंचारी गांव, मैं फिर कहने लग रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, दूसरा, बंचारी गांव को भाई द्वापर युग के सूरमाओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई इसको, द्वापर युग के सूरमाओं की भूमि। भाई जो द्वापर युग था उसके अंदर जो भी सूरमे थे वो सारे के सारे कहां पर भाई, बंचारी गांव जो कि पलवल के अंदर है वहां पर थे भाई, सारे के सारे। तीसरा भाई, कवियों के गांव के नाम से कौन सा फेमस है, बंचारी गांव भाई। इसको क्या है, कवियों का गांव भी बोला जाता है, कवियों का गांव भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई, कवियों का गांव। बंचारी गांव को क्या भाई, कवियों का गांव भी बोलते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है, बंचारी गांव भाई। कवियों के गांव के नाम से कौन सा हमारा, बंचारी गांव हमारा। देखो अब इसको कैसे रहोगे भाई, कवि क्या है, वन से बन गया वन, वनों के अंदर जा जाके क्या है विचरण करते थे, तो बंचारी गांव के अंदर क्या हमारा, कवियों के गांव के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा फूल डोल व ब्रज की होली, वो भी कहां पर, बंचारी गांव के अंदर है। कौन सी भाई, फूल डोल व ब्रज की होली, फूल डोल वह ब्रज की होली, ये भी हमारी कहां पर मनाई जाती है, बंचारी गांव के अंदर। फूल डोल व ब्रज की होली ये भी हमारी यहीं पर सेलिब्रेट होती है भाई, चीजें समझ में आई। इसके अलावा भगवान बलराम का मंदिर
ये फरीदाबाद के अंदर भी है और हमारा पलवल के अंदर भी। मेनली फरीदाबाद का जो मैंने आपको बताया था बल्लभगढ़ है, जिसको बलरामगढ़ के नाम से जाना था, वहां से भगवान बलराम का संबंध है, लेकिन पलवल फरीदाबाद से अलग होकर बना है, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम चीजें हैं भगवान बलराम से संबंधित भाई। तो भगवान बलराम का मंदिर भाई ये भी हमें कहां पर, बनचारी गांव के अंदर देखने को मिलता है। तो बनचारी गांव से रिलेटेड भाई आपको 5 फैक्ट है, ये याद रखना, ये प्रीवियस ईयर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आते हैं कि होली पर 3 दिन तक उरंगा पर्व का आयोजन कहां पर होता है, ठीक है। होली पर एक फिर फूलडोल होली होगी और एक हमारा ब्रज की होली, ये भी कहां पर है, इसी के अंदर है। कवियों के गांव के नाम से भी यही गांव है, द्वापर युग के सुरमाओं की भूमि कैसे बोला जाता है, बनचारी गांव को, ठीक है। इसके अलावा भगवान बलराम का मंदिर भी कहां पर, बनचारी गांव के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको बताए हैं भाई, चीजें क्लियर हुई। अब इसी के अंदर एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है भाई पलवल के अंदर ही, जिनका नाम है राय बहादुर लाला मुरलीधर, ठीक है, हाँ सही है, राय बहादुर लाला मुरलीधर भाई, ठीक है। राय बहादुर की इनको उपाधि मिली थी। तो लाला मुरलीधर का जो व्यक्तित्व परिचय है, लाला मुरलीधर, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई, मुरलीधर भाई, ठीक है। आप लोग क्या है, जो मुरलीधर है यानी जो मुरली को धारण करता है, उसके सामने आप बस पल दो पल के लिए टिक सकते हो, उससे ज्यादा आप मुरलीधर के सामने कुछ भी नहीं टिक सकते भाई। मुरलीधर यानी कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण। अरे यूवी चौधरी भाई धन्यवाद। नहीं, फॉर्म रिजेक्ट ऐसे नहीं होगा भाई शोभ मैं फिर बताने लग रहा हूं कि आपने चाहे पिछली बार चाहे जनरल से भरा, चाहे बीसी से भरा, चाहे एससी से, उस चीज का कोई संबंध नहीं है वर्तमान वाले फॉर्म से। कुछ बच्चों के डाउट है कि पिछली बार हमने बीसी कैटेगरी से फॉर्म भर दिया था, एससी कैटेगरी से फॉर्म भर दिया था, अब की बार जनरल से भरने लग रहे, क्या फॉर्म रिजेक्ट हुआ? नहीं होगा भाई, ठीक। जनरल एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ठीक है। अगर ये है भाई, आपने अगर पिछली बार जनरल से भरा और अब की बार आप इससे भरने लगे, तो तब आपके ऊपर आप शक के दायरे में आ सकते हो। बाकी अगर आप और किसी कैटेगरी से जनरल में जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई, ठीक है। तो उसके अंदर घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से काट से काटो भाई, ठीक है। अब जो लाला मुरलीधर है भाई, ये व्यक्तित्व परिचय है भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड 4 से 5 फैक्ट है जो कि इसी से बिलोंग करते एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। हरियाणा का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही, ठीक है, यानी कि ऐसा पुरुष जिसने जेल के अंदर सत्याग्रह किया था, वो कौन है भाई? लाला मुरलीधर। इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लो भाई। हरियाणा का प्रथम, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया है, प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही भाई, यानी कि हरियाणा का पहला ऐसा पुरुष भाई जिसने जेल के अंदर ही सत्याग्रह कर दिया था, वो कौन था भाई? लाला मुरलीधर भाई। मुरली को धारण करके जेल के अंदर बैठ गया, तो मैं तो सिर्फ मुरली बजाऊंगा, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, जेल के अंदर एक तरीके से आंदोलन कर लिया। तो वो कौन थे भाई? लाला मुरलीधर, और हरियाणा के पलवल से बिलोंग करते हैं। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही, पूछ भी ले मैं, महिला जेल सत्याग्रही, तो ये कौन थी भाई? इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पलवल से बिलोंग नहीं करती, ये कौन थी भाई? चांदबाई, जो कि हरियाणा के सिरसा जिले से बिलोंग करती। कौन थी भाई? ये चांदबाई थी, जो कि हरियाणा के सिरसा जिले से बिलोंग करती थी भाई, ठीक है। तो पूछ सकता है, क्या बता, आज तक पूछा नहीं है भाई। मैं पुरुष वाला पूछा गया तो पुरुष वाला पक्का देना भाई। हरियाणा का पहला पुरुष जेल सत्याग्रही हमारा लाला मुरलीधर। महिला पूछ ले तो कौन भाई हमारे पास? चांदबाई, जो कि हरियाणा के सिरसा जिले से बिलोंग करती है भाई। लाला मुरलीधर को भाई ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, पंजाब के नाम से किसको जाना जाता था भाई? लाला मुरलीधर को भाई ग्रेट ओल्ड मैन, भाई लाला जी हैं बड़ी उम्र के, ग्रेट महान, ओल्ड मैन यानी बड़ी उम्र के हैं, ठीक है। तो इनको इसके नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म कब हुआ था? 1848 में जन्म हुआ था भाई, 48 में जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? पलवल के अंदर इनका जन्म हमको देखने को मिलता है भाई, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको डायरेक्ट रटना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये समझने की चीज है, ये आपको समझनी पड़ेगी। साथ में भाई इनको 2 उपाधियां मिली थी भाई, अंग्रेजों ने 2 उपाधि दी थी भाई इनको, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों की दोनों उपाधियां एग्जाम के अंदर आ चुकी हैं, और इनसे रिलेटेड और भी फैक्ट पूछा है जो कि मैं आपको बताऊंगा भाई। पहली उपाधि इनको मिली थी भाई कौन सी? राय बहादुर की। दूसरी मिली थी केसरे हिंद की भाई। पहली कौन सी? राय बहादुर की उपाधि मिली इनको, राय बहादुर, तभी तो इनको बोलते राय बहादुर लाला मुरलीधर। दूसरा हमारा केसरे हिंद, केसरे हिंद की महात्मा गांधी को भी मिली थी। केसरे हिंद यानी कि हिंदुस्तान का केसर, ठीक है। हिंदुस्तान का केसर सबसे महंगा होता था, यानी कि हिंदुस्तान का सबसे महंगा व्यक्तित्व है ये, इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। ये मिली थी इनको 1898 में, और ये मिली थी 1904 में भाई,
1904 भाई, 4 रुपए का केसर, पुराने समय के अंदर 4 रुपए का भी बहुत ज्यादा दाम होता था, ठीक है। 4 रुपए का केसर होता था, वर्तमान में 5 रुपए का आता है, बोलो जुबा बैंगनी ठीक है। तो राय बहादुर की 1898 में मिली थी, इससे यानी कि 6 साल पहले, इस तरीके से याद कर लेना भाई। तो इन्होंने ये उपाधियां त्याग दी थी, कब कब त्यागी थी वो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो जो राय बहादुर की उपाधि है भाई, तो इन्होंने जब असहयोग आंदोलन के अंदर भाग लिया, क्या भाई, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने जो चलाया था असहयोग आंदोलन, ठीक है, के दौरान, तो इन्होंने कौन सी भाई, राय बहादुर की उपाधि त्याग दी भाई। कब त्यागी, जब हमारा असहयोग आंदोलन था उसके दौरान भाई, ठीक है। और केसरे हिंद की भाई, जब 1921 के अंदर ये रोलेट एक्ट का विरोध करने लग रहे थे भाई, रोलेट एक्ट के विरोध के दौरान भाई, विरोध के दौरान क्या है हमारा, इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी। ये एग्जाम के अंदर प्रश्न हो जाता है कि राय बहादुर, लाला मुरलीधर ने राय बहादुर की उपाधि कब त्यागी थी, ऐसे आंदोलन के दौरान मिली कब थी, 1848 में, ठीक है। केसरे हिंद की उपाधि कब मिली, 2004 के, 1904 के अंदर, त्यागी कब थी, 1921 में रोलेट एक्ट के विरोध के दौरान क्या इन्होंने ये उपाधि भी त्यागी। तो दोनों उपाधियों के बारे में आपको याद रखना है भाई। जो अगली जो चीज है, जो खास बात इनके बारे में, वो क्या है भाई, इन्होंने भाई एक अखबार भी निकाला, एक पत्रिका भी निकाल ली थी भाई, ठीक है, यानी खैर संदेश उर्दू साप्ताहिक, साप्ताहिक का मतलब जो एक सप्ताह यानी एक हफ्ते के अंदर जो समाचार पत्र आता था, ठीक है, तो उसका प्रकाशन करने का काम भी किसी ने किया था, राय बहादुर लाला मुरलीधर। और कब किया था, 1889 के अंदर इन्होंने किया था। 89 के अंदर नवा अखबार निकाला, यानी खैर संदेश उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र भाई, खैर संदेश उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र, प्रकाशन कब किया इन्होंने, 1889 में भाई। ये क्या बोले, अंग्रेजों तुम्हारी खैर नहीं है, ठीक है, चाहे तुमने मेरे को कितनी उपाधि दी हो, तुम्हारी उपाधियां भी मैं त्यागने लग रहा हूं, तुम्हारी खैर नहीं, यानी खैर संदेश उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, लाला मुरलीधर ने। कब किया, 1889 में। कहां से बिलोंग करते थे, पलवल से। तो जो लाला मुरलीधर है भाई, इनके बारे में ये फैक्ट आपको याद रखने, प्रीवियस ईयर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, आए हुए हैं भाई, ठीक है। आप न्यूज़पेपर पढ़ा करोगे सर? हाँ मैं बिल्कुल डेली पढ़ता हूँ भाई। सीटी की डेट 30 जून हो गई है सर जी। अच्छा, मैंने तो कौन पढ़ी भाई, किताब लिया, अभी देखता हूँ भाई। कितना हो गए भाई? कितने को नहीं आ रही भाई, मेरा पास तो कोई न्यूज़ को नहीं आ रही ऐसी। सीटी की डेट बढ़ गई हो? नहीं भाई, अपने पास तो भी आई नहीं भाई। बाकी भाई पता लग जाएगा भाई, ना टेंशन लो। अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं भाई, फिलहाल तक तो। आएगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। 12 जून ही है भाई, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। ये तो एक बच्चा कमेंट करने लग रहा था, ठीक है भाई। हाँ आगे चले, आगे अब इसी के अंदर में और फैक्ट भी पढ़ने हैं जो कि पलवल जिले से संबंध रखते हैं भाई। और फैक्ट कौन से भाई? एक भाई जो खुदाई हुई थी, क्या हुई थी पलवल के अंदर भाई? खुदाई हुई थी। उस खुदाई के अंदर भाई एक हाथी का जो अस्थि पिंजर है, यानी हाथी की जो छाती हो अस्थि पिंजर है वो, और बहुत सारी कलात्मक वस्तुएं वो भी हमको मिली थी। कहां से? पलवल के अंदर अथीन गांव से। अथीन से हाथी, ठीक है। तो यानी क्या रखोगे भाई? खुदाई में, किसमें? खुदाई में भाई। हाथी का अस्थि पिंजर, हाथी का अस्थि पिंजर प्लस और भी क्या थी? कलात्मक वस्तुएं थी भाई। कलात्मक वस्तुएं कहां से प्राप्त हुई? अथीन। अथीन गांव कहां पर है? पलवल के अंदर भाई। अथीन, अथीन से, अथीन किस लिए फेमस है? हाथी की चीजों के लिए अथीन गांव फेमस है, इस तरीके से। इसके अलावा आपने केएमपी एक्सप्रेसवे के बारे में सुना? केएमपी,
केएमपी के अंदर क्या, केएमपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है भाई, बहुत बार आई प्रीवियस ईयर के अंदर। तो इसकी फुल फॉर्म है कुंडली मानेसर पलवल। कुंडली मानेसर, याद रखना मानेसर गुरुग्राम के अंदर है, और पलवल भाई, ठीक है। तो ये जो केएमपी एक्सप्रेस वे है ना, इसकी जो सबसे ज्यादा जो इसका लंबा पोर्शन है वो हरियाणा के पलवल जिले के अंदर है भाई, कि सर्वाधिक लंबाई पलवल में भाई, ठीक है। इसका जो सबसे लंबा जो पोर्शन हुआ कहां पर, हरियाणा के पलवल के अंदर देखने को मिलता है केएमपी एक्सप्रेसवे का भाई, ठीक है। इसके अलावा जब सल्तनत काल होता है, सल्तनत काल जब मुगल सल्तनत का काल था, उस टाइम हमारे शहरों को इक्ता के नाम से जाना जाता था। जो गांव होते थे, शहर होते थे, उनको किस नाम से, इक्ता के नाम से जानते थे। तो उस टाइम सबसे जो छोटा इक्ता था वो हमारा पलवल था, और सबसे बड़ा इक्ता कौन सा था, दिल्ली थी भाई, ठीक है। तो यानी कि सल्तनत काल के दौरान, सल्तनत काल के दौरान सबसे छोटा इक्ता, सबसे छोटा अंग, सबसे छोटी इंद्री कौन सी थी, पलवल थी भाई, ठीक है भाई। सल्तनत काल के दौरान सबसे छोटी इंद्री कौन सी थी भाई, पलवल थी भाई, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक स्टेडियम भी हमको देखने को मिलता है, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम भाई। कौन सा भाई, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। ये भी हमको कहां पर देखने को मिलता है, पलवल के अंदर। इसके अलावा अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम कहां पर थे, 2-3 दिन पहले करवाए थे, कहां पर, जींद जिले के अंदर अर्जुन और एकलव्य स्टेडियम भी हमको देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। तो ये समझ में आया, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम भी कहां पर, हमारा पलवल के अंदर भाई। सुभाष चंद्र बोस ही कैसे है, उससे रिलेटेड चीजें मैं आपको बताऊंगा भाई। क्यों है, क्योंकि अभी देखना तुम भाई, जो महात्मा गांधी थे, प्रश्न आता है महात्मा गांधी को हरियाणा में सबसे पहले गिरफ्तार कहां पर किया गया था और कब किया गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम गिरफ्तार कब किया गया था, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो कब गिरफ्तार किया गया था इनको, पलवल से गिरफ्तार किया गया था। साल पूछ ले तो 1919 के अंदर भाई, ठीक है। 1919 में पलवल रेलवे स्टेशन से, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर आया हुआ है, महात्मा गांधी को सबसे पहले गिरफ्तार हरियाणा में कहां से किया गया था, तो 1919 में पलवल रेलवे स्टेशन से, क्या है, रेलवे स्टेशन से भाई इनको गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके इन्होंने वापस चले आया था, जड़त आया था, ठीक है। आंदोलन के अंदर भाग लेने के लिए आए थे शायद, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले गिरफ्तार कब किया गया महात्मा गांधी को, 1919 में पलवल रेलवे स्टेशन से भाई, ठीक है। और इसी की वजह से भाई सुभाष चंद्र बोस ने साल 1938 में, ठीक है, महात्मा गांधी With this collective experience of the visuals and sound, the Bravia TV बोस स्टेडियम भी पलवल, महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके इन्होंने वापस चले आया था, जड़त आया था, ठीक है। आंदोलन के अंदर भाग लेने के लिए आए थे शायद, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले गिरफ्तार कब किया गया महात्मा गांधी को, 1919 में पलवल रेलवे स्टेशन से भाई, ठीक है। और इसी की वजह से भाई सुभाष चंद्र बोस ने साल 1938 में, ठीक है, महात्मा गांधी जी का आश्रम है उसकी स्थापना पलवल के अंदर की, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम भी पलवल के अंदर है भाई। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने पलवल में महात्मा गांधी आश्रम की स्थापना की, ठीक है। गांधी आश्रम की स्थापना कब की भाई, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में की, कहां पर, पलवल के अंदर की थी, और इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में कहां पर भाई, पलवल के अंदर देखने को मिलता है भाई, ठीक है। तैयारी 0, फॉर्म भर दिया पूरा, वाह भाई वाह। टिकट नहीं ले रहा था जी, वास्तव में मैंने अनुभव टिकट लेने लाया था, मतलब उधर आया था आंदोलन के अंदर भागीदारी लेने के लिए, फिर अंग्रेजों ने पकड़ लेने वाले जिस रेल में उल्टा बैठ के चला था, ठीक है। ये सिस्टम हुआ था भाई, बिल्कुल भाई, ठीक है। इसके अलावा 2-3 फैक्ट और भी इधर ही लिखवा दूं। गधों की सर्वाधिक जनसंख्या में पलवल के अंदर देखने मिलती है भाई, गधों की सर्वाधिक जनसंख्या भाई, सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर जो गधे हैं भाई वो हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, पलवल के अंदर हमें सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर गधे देखने को मिलते हैं। तो ये फैक्ट याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई। इसके अलावा ओड जाति, यहां पर लिख दो एक ओड जाति, जो ओड जाति, ओड का मतलब हो गया एक तो इवन, एक ओड, ओड मतलब जो और समाज से अलग है। ओड जाति की सर्वाधिक जो जनसंख्या है
यानी आम लोगों से कुछ अलग है, ठीक है, वो भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, पलवल के अंदर ही क्या हमें ओड जाति की सर्वाधिक जनसंख्या भी देखने को मिलती है। चीज भी आपको याद रखना है भाई, ठीक है। तो ये फैक्ट थे भाई पलवल से रिलेटेड, लगभग जितने भी फैक्ट थे पलवल से रिलेटेड मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए हैं, ठीक है। आपका पलवल जिला हो गया पूरा। अब बोलोगे एमसीक्यू, एमसीक्यू नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर थ्योरी बहुत थोड़ी थी, ये भी मैं बेरने कड़ा पढ़ पढ़ के खोज के